हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं भावना, आपकी साइंस टीचर। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 8 का लेक्चर नंबर 2 साइंस में चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में हम लोग देखेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो फोर्स ऑफ लॉज ऑफ मोशन क्या होता है। हमने लेक्चर नंबर 1 में बच्चों चैप्टर का थोड़ा स्टार्ट कर दिया था और इसे थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी कि किस तरीके से लॉज ऑफ मोशंस होती हैं। तो हम लोग पहुंचे थे बच्चों फोर्स पर कि कोई भी चीज़ अगर कुछ साइज उसका बढ़ा देती है, कम कर देती है। बढ़ा देती है मतलब मैंने स्प्रिंग की बात करी, अगर बढ़ा देती है, और बॉल की बात करी मैंने कम कर देती है, तो वो क्या है, वो हमारी फोर्स है, वो हमारी फोर्स है। फिर मैंने बात करी बच्चों बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड की। बैलेंस इन द फॉर्म कि जहां पर है स्टे रुका हुआ है आराम से, लेकिन अनबैलेंस्ड क्या है कि वो वहां पे रुकेगा नहीं, वो उसे और चीज चाहिए। जैसे मैंने बात करी थी इंक्लाइंड प्लेन की कि मैंने ऊपर से एक बॉल फेंकी एंड अगर मैंने इतनी फोर्स प्रोवाइड कराई है कि वो मिड में रुक गई एंड देन वो वापस आएगी रिवर्स, वो ऊपर नहीं जाएगी, वो रिवर्स जाएगी, बिकॉज वो क्या है, वो अनबैलेंस्ड है। फिर हम लोग गए बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहती थी, वो कहती थी अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, या अगर मैं उसे मोशन प्रोवाइड करा दूं तो वो मोशन में आ जाएगा। है तो रेस्ट में, लेकिन अगर मैं उसे मोशन प्रोवाइड करा दूं तो वो मोशन में आ जाएगा। जैसे कि मैंने कैरम बोर्ड की बात करी, कैरम बोर्ड में सारी गोटियां क्या है बच्चों, रुकी हुई हैं, लेकिन अगर मैंने एक को भी फ्रिक्शन दी तो सारी आपस में टकराएंगी और इधर उधर यूं फैल जाएंगी। यानी है तो रेस्ट में, लेकिन मैंने मोशन प्रोवाइड करी तो मोशन में आ गई। फिर मैंने बात करी मास एंड इनर्शिया की। इनर्शिया क्या होती है मेरी, mv होती है, सिंपल। फिर जो भी मूवमेंट में है या मोमेंटम में है, जो भी वैल्यूज मोशंस में है, दैट इज नोन एज इनर्शिया। फिर मैंने बात करी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोगों ने एक डेरिवेटिव जाना, या फिर कहिए कि एक सिंपली बात है कि फोर्स इक्वल्स टू ma होता है। ये हमें बताया है किसने, सेकेंड लॉ ने। और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अगर मैं ड्राइव की बात करूं मैथमेटिकली, तो मैंने कैसे किया था, मैंने बोला कि मेरा p mv होता है। mv में मैंने दो कंडीशंस ली, इन फाइनल इनिशियल दो वैल्यूज ले ली, और फाइनल और इनिशियल कंडीशन लेने के बाद m इज इक्वल्स टू v माइनस यू कर दिया। फिर चेंज इन टाइम, टाइम के मुताबिक देखा तो वहां पर जो डेल p ओवर डेल t आया वो फोर्स के इक्वल हो गया, और बाकी हमारा क्या हुआ, m इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपन t हो गया, और वो मेरे पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन आने के बाद मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया एज अ कांस्टेंट k से, तो मेरे पास पूरा ड्राइव हुआ। फिर मैंने फोर्स की यूनिट निकाली। फोर्स की यूनिट मेरे पास क्या आई, फोर्स की यूनिट मेरे पास आई अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स की यूनिट आई के एम वी ओवर टी, या कह लीजिए के एम ए। ओके, अगर मैं इसे ऐसे ड्राइव कर दिया मैंने, अब ड्राइव करने के बाद अगर मैं बात करूं एक यूनिट की, ओनली वन यूनिट की, तो वन यूनिट में मेरे पास मास किस में आता है, केजी में, और एक्सेलरेशन किस में आती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन अदर वर्ड्स वन यूनिट क्या हो सकती है, केजी मीटर सेकेंड का इनवर्स स्क्वायर। ओके, ये मेरे पास यूनिट आ गई। और अगर मेरे को जीरो करनी है फाइनल और वो वैल्यू, तो मेरे पास जो वैल्यू होगी फाइनल और इनिशियल वो इक्वल होगी, तो मेरी फोर्स अपने आप जीरो हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास एक्सेलरेशन आएगा ही नहीं। इफ मल्टीप्लिकेशन की अगर मैं बात करूं, कोई भी जीरो हो जाता है तो होल वैल्यूज आर जीरो हियर, तो इस तरीके से जीरो हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं आगे। अब हम लोग बात करते हैं, एक तो इसकी जरूरत कहाँ पड़ी, सेकेंड लॉ ऑफ जो मोशन आया मेरे पास, उससे मेरे को क्या पता लगता है, उससे मेरे को पता लगता है कि बॉल जो आ रही है उसके लिए मुझे हाथ पीछे करना है, वो बॉल तब मेरे को कैच हो जाएगी ऐसे, यानी ऐसे करने से करके वो मेरे पास कैच हो जाएगी। तो ये कैसे होता है, ये ऐसे होता है कि अगर मैं बात करूँ बच्चों फोर्स से कोई चीज़ आ रही है, तो मुझे क्या करना है, अपने हैंड पीछे करके उसे ऐसे करके ऐसे कैच करना है। ये मैंने को एक एप्लीकेशन मिला इससे। बाकी हम लोग देखते हैं बच्चों एग्जाम्पल 9.1। एग्जाम्पल में हम लोगों को क्या दे रखा है, इन्होंने बोला एक कांस्टेंट फोर्स है, एक्ट करिए। कांस्टेंट फोर्स मतलब जो फोर्स है वो इक्वल जा रही है,
एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट्स ऑफ 5 kg, मास कितना दे रखा है 5 kg, ड्यूरिंग ऑफ 2 सेकेंड, टाइम कितना दे रखा है 2 सेकेंड। ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी दे रखी है बच्चों 2 दे रखी है, u और v दोनों दे रखी है, तो v कितनी दे रखी है, v दे रखी है हम लोगों को 3 मीटर पर सेकेंड और u दे रखी है हम लोगों को 7 मीटर पर सेकेंड। ओके, इन्होंने पूछी फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड, हमने जो उस पर फोर्स अप्लाइड किया उसका मैग्नीट्यूड पूछा है, उसका मैग्नीट्यूड पूछा है इन्होंने, मैग्नीट्यूड कितना होगा फाइनली वेलोसिटी में आते वक्त, जब उसका टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया उसका 5 सेकेंड फाइनल वेलोसिटी में आते आते। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं बच्चों फोर्स की, तो फोर्स इक्वल्स टू ma होता है, और ma की अगर मैं बात करूं m होता है हमारा v माइनस यू ओवर टी। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको बच्चों, कैलकुलेट कर लो उसे। फोर्स कितना आएगा हमारे पास, मास है 5 kg, u माइनस वी यानी कि 7 माइनस 3 ओवर 2, ओवर टाइम सेकेंड कितना दे रखा है 2 मिनट दे रखे हैं, तो 2 लगा दो नीचे 2 सेकेंड। अगर मैं बात करूं ये 4 आएगा, 4 माइनस 2 2, 5 इंटू 2 10 न्यूटन आया। ओके, 10 न्यूटन मेरे पास ये वैल्यू आ गई। इसको आने के बाद अब इन्होंने, अब मेरे को बच्चों किसका नहीं पता, अब मेरे को बच्चों मेरे को नहीं पता कि इसकी फाइनल कंडीशंस जो आई है हमारे पास 7 सेकेंड आई है, कितने में टाइम दिया उन्होंने 5 सेकेंड, और मेरे को फाइनल कंडीशन नहीं पता कितनी है, और मेरे पास फोर्स भी आ गई, तो मैं उसमें सारी वैल्यू पुट कर दूंगी। ओके, तो मेरे पास क्या हो गया, अब मैं अगर इसे शॉर्ट में करना चाहूँ तो मेरे पास ये भी एक फॉर्मूला हो जाएगा u प्लस एफ टी ओवर एम। ठीक है, तो मास तो बच्चों सेम ही रहेगा। u मेरे पास कितनी है इनिशियली, u मेरे पास है 7, f मेरे पास है 10, t मेरे पास है 5 और m मेरे पास है 5। 5 से 5 कैंसिल आउट, 10 और मेरे पास u कितना था, फाइनली था मेरे पास 7 तो u से u कैंसिल आउट, और हमारे पास जो कंडीशन आई अगर मैं बोलूं तो वो आएगी मेरे पास, हाँ, तो f इज इक्वल्स टू m हो गया। m मेरे पास ये होता ही है, अगर मैं वैल्यू देखूं तो मेरे पास क्या हो गया, मास कितना आया 5 आया, और v माइनस यू यानी कि मेरे पास v की वैल्यू क्या थी 7, यानी कि 7 माइनस 3 ओवर टाइम कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड, टाइम कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड, ये रहा। तो मैं अगर इसे कैलकुलेट करूंगी तो 4 आएगा, 4 माइनस 7 माइनस 3 2 आए, 4 आएगा, 4 अपॉन में 2 आ गया कट के, नहीं 5 इंटू 2 यानी 10। अब अगर बच्चों मुझे फाइनल कंडीशन दूसरे की निकालनी है तो मैं क्या करूंगी, मेरे पास एक और फॉर्मूला आ गया नया, तो वो क्या हो गया, वो हो गया v इज इक्वल्स टू यू प्लस एफ टी ओवर एम। तो बच्चों t मेरे पास न्यू है 5 सेकेंड वाला, और f मैंने निकाला है 10, ये रहा, और u मेरे पास है 3, ये रहा v वाला। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट कर दीजिए, 3 प्लस 10 इंटू में कौन सा सेकेंड दे रखा 5, और नीचे क्या है मेरे पास 5। ठीक है, मास है, मास कितना है मेरे पास 5 kg, ये कट गया, 10 प्लस 3 यानी 13 मेरे पास वैल्यू आ गई, वेलोसिटी है यानी मीटर पर सेकेंड में। कोई डाउट बच्चों, यहाँ तक ये हमारा कंप्लीट हो गया। ऐसी बच्चों इन्होंने आपको 9.2 दे रखा है, विच वुड बी रिक्वायर्ड टू ग्रेटर फोर्स एल्सरेशन 2 kg। कौन सी आपको ज़्यादा देगी, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि कौन सी 9.2 वाले एग्जाम्पल देखना, उसमें इन्होंने बोला कौन सी आपको ज़्यादा देगी, जबकि आपके एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेटिंग कर रहा है एक ऑब्जेक्ट 2 kg मास के साथ एट कितने डिस्टेंस पे, इसकी वेलोसिटी दे रखी है 5 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा एक्सेलरेट कर रहा है 4 kg के साथ और उसकी क्या है, उसकी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों मेरे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इज इक्वल्स टू ma। ये मेरे पास m दे रखा है, ये मेरे पास a दे रखा है। ठीक है, तो पहले मैं इसे फर्स्ट ले लेती हूँ, इसे सेकंड ले लेती हूँ। तो मैं पहले का निकालती हूँ। फर्स्ट का क्या आएगा, फोर्स इक्वल्स टू 2 × 5 यानी कितना आ गया बच्चों, 10 न्यूटन। ठीक है, दूसरे का निकालती हूँ, फोर्स इज इक्वल्स टू ma यानी कि फोर्स इज इक्वल्स टू 4 × 2 8 न्यूटन। देखिए बच्चों किसका ज्यादा है, F1 इज ग्रेटर देन F2। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों। वैसे अगर मैं बात करूँ इन जर्नली भी, तो बच्चों अगर मेरा मास्क लाइट है तो मैं इजीली मूव कर जाऊंगी कहीं पर भी। आपने देखा होगा पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं, टीनी टीनी होते हैं और वो हमारे एनवायरनमेंट पे इजीली मूव करते हैं। तो बच्चों इसका मास देखिए बिल्कुल 2 kg यानी कम है और इसका ज्यादा था मास। तो जिसका मास कम है वो अपने आप ज्यादा होगा इन जनरल अगर मैं बात करती तो, लेकिन अगर हमारा डेरिवेट करना है तो हम इसे ऐसे डेरिवेट करके भी पता लगा सकते हैं। अब बच्चों आपको 9.2 तक मैंने एग्जाम्पल कराया, आपको 9.3 दिया हुआ है, 9.4 भी दिया हुआ है। देखते हैं 9.3 में क्या है। अच्छा चलो 9.4 भी है, 9.5 भी है, 3 और दे रखे हैं तो देख लेते हैं ये तीनों भी और फिर हम लोग थोड़ा आगे एक्सरसाइज करते हैं। तो बच्चों 9.2 तक करा था, 9.3 देखते हैं। 9.3 में हम लोग को क्या दे रखा है, इन्होंने हम लोग को एक मोटर कार दे रखी है, मूव कर रही है वेलोसिटी के साथ। कितनी वेलोसिटी के साथ, 108 किलोमीटर पर आवर से। ओके, फिर इन्होंने बोला 4 सेकेंड टू स्टॉप, उसे 4 सेकेंड लगते हैं स्टॉप करने के लिए। ओके, उसे 4 सेकेंड लगता है स्टॉप करने के लिए। After the brakes are applied, calculate the force by the brake। हमें फोर्स कैलकुलेट करनी है उसकी ब्रेक के साथ। ठीक है, ब्रेक ऑन द मोटर कार इफ इट्स मास along with the passenger is 1000 kg, जबकि उसके पैसेंजर का मास क्या है, 1000 kg है। ठीक है बच्चों, अब अगर मैं बात करूं बच्चों, इनिशियल और फाइनल कंडीशंस होंगी हमारे पास 2। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं बच्चों, यू दे रखा है हमको किस में, किलोमीटर और आवर में। ठीक है, तो मैं पहले क्या करूंगी, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, देन इसे 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी। 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड्स। और बच्चों हमने करा क्यों, क्योंकि हम लोगों को डेरिवेशन दी हुई है 4 सेकेंड लगते हैं स्टॉप होने में। तो ये हमें सेकेंड में दिया हुआ है और ये हम लोग को किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। तो हम लोग अगर डेरिवेट भी कर लेंगे और सॉल्व भी करेंगे तो हमारी वैल्यू एक्यूरेट नहीं आएगी। एंड न्यूमेरिकल में एक्यूरेसी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, दैट्स वाई हम लोगों ने ये सब कुछ किया। तो बच्चों 0 से 0 कट, 0 से 0 कट। अब देखिए 108 प्लस यानी ये 9 आ रहा है और यहाँ पे 6 है, तो यानी किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। पहले 3 से देख लेते हैं, 3 2 जा 3, 3 जा 9, 16 यानी 6। अब भी कट जाएगा ये, वैसे तो ये 2 से भी कट जाएगा लेकिन इससे काट देते हैं 6। ओके, अब भी कट जाएगा ये, 2 1 जा 2, 3 जा। अब बच्चों नीचे कुछ नहीं बचा है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 10 है, तो यानी 3 × 10 30 मीटर पर सेकेंड। मैंने किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। अब बच्चों अगर मैं बात करूं, मैंने u ये लिया, अब मेरे को नहीं पता, मैंने 0 से स्टार्ट किया हूं माना, तो मेरे पास u तो ये है और v मेरे पास 0 है। ओके, फोर्स की बात करूं, मास इनटू v माइनस u ओवर t। मास हम लोगों को दे रखा था, मास हम लोग को 1000 पैसेंजर kg दे रखा है, kg में दे रखा है,
1000 kg में। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, मास लेंगे 1000 kg, और एक हम लोगों को ये पता नहीं है ये क्या है, 0 -30, 4 सेकेंड लगते हैं ब्रेक लगाने में, इंटू 4। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक? आई होप होनी तो नहीं चाहिए। अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे 2 से कटेगा, 2 15 जा, 2 1 जा 2, 2 5 0 0, ठीक है। 5 5 जा 25, 2 5 1 जा 5 7 यानी 75, 20 एज इट इज। किसमें आएगा, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास नेगेटिव में आई वैल्यू न्यूटन्स की। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक आपको? इतना टाइम लगेगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, ये करा हमने 9.3, अब देखते हैं 9.4 वाला। 9.4 दे रखा है, 9.4 में आपको दे रखी है फोर्स, फोर्स में इन्होंने दे रखा है 5 न्यूटन, गिव्स अ मास m1, मास हम लोगों को दे रखा है इन्होंने m1, एक्सेलरेशन दे रखी है हम लोगों को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और m मास दे रखा है दूसरा m2, और उसकी एक्सेलरेशन दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब उन्होंने कहा है वी व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इट बोथ द मासेस वेयर टाइटली टुगेदर। हमने दोनों मासेस को टाइटली टुगेदर बांध दिया m1 और m2 को, तो क्या एक्सेलरेशन होगी, फोर्स हमारे पास ये है, ठीक है। अगर बच्चों मैं बात करूं, इन्होंने बोला है फोर्स सेम लग रही है, और हमारे पास दो फॉर्मूला बन रहे हैं, m1 एक्सेलरेशन दोनों की अलग है, m2 और f इसकी क्या है, m1 m2 a2, ये आ रही है सिमिलरली। तो अगर मैं बात करूं, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने पूछा है हमसे मास टुगेदर बांधने के बाद हमारे पास गिव्स अ मास बोथ, क्या एक्सेलरेशन आएगी दोनों को बांधने के बाद। तो जब मैं इन दोनों को कंबाइन कर देती हूँ तो मेरे पास एक्सेलरेशन नहीं पता दोनों की, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो m1 गिवन है, पहले हमारे पास m1 और m2 यहाँ पर अननोन है, यानी हम लोग को नहीं पता। हम लोग को फोर्स पता है, फोर्स कितनी है हमारे पास, तो हमने पहले फोर्स m1 और a1 का निकाल लेते हैं। तो फोर्स कितनी है हमारे पास 5, और m1 हम लोग को नहीं पता, एज इट इज रख देते हैं, और एक्सेलरेशन हमारे पास m1 की है a1 10। तो हमारे पास m1 कितनी आई 5/2, मतलब 5/10 यानी 1/2, और जैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 0.5 kg। ऐसे हम लोग m2 का निकालते हैं, m2 हम लोग को नहीं पता, फोर्स हम लोग को पता है 5 है, और m2 नहीं पता, एक्सेलरेशन है हमारे पास a2 20। तो m2 की निकालते हैं तो क्या होगा, ये इधर आएगी, यानी कि 5/20 कितनी आई हमारे पास 1/4। 1/4 को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आएगी हमारे पास, आएगी अगर हम लोग निकालें 0.00025 यानी कि 0.025 kg। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई मास की। अब हमने क्या करा, ये दोनों मास को टाइटली टुगेदर बांध दिया, यानी कि मेरे पास जो बड़ा m आया वो आया m1 प्लस m2, दो छोटों का प्लस, यानी कि 0.5 प्लस 0.25। तो क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे कुछ नहीं, यानी 0.25 5250 kg। ये मेरे पास नई वैल्यू आ गई मास की। आने के बाद अब मैं इसका फोर्स निकाल लूंगी। फोर्स मेरे पास क्या होगा, वही मास इनटू एक्सीलरेशन। तो फोर्स अब मेरे पास है ही, फोर्स मेरे पास क्या थी 5 न्यूटन, और मैंने ये मास निकाला, और एक्सीलरेशन हम ऐसे निकाल लेंगे इसे ड्राइव करके। तो ये हमारे ये हमारा हो गया
MCQ पोर्शन खत्म और थोड़ा सा हमारा चैप्टर बच रहा है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।